So we will start with the revision of history. ठीक है, रिवीजन ऑफ हिस्ट्री टॉपिक 1. ठीक है, चैप्टर 1. अब चैप्टर 1 कौन सा है हमारा? फर्स्ट चैप्टर इज ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years. ठीक है, सो थ्रू 1000 years. तो मतलब हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेनी है कि हम सॉरी 1000 years के चेंजेस को कैसे ट्रेस आउट करते हैं, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years. सो इसमें चैप्टर की स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंपेयर्ड 2 मैप्स. ठीक है, 2 मैप्स को हमने कंपेयर किया जो कि एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था. ठीक है, सेकेंड मैप जो बनाया गया था वो नियरली 600 years उसके बाद बनाया गया था. ठीक है, 2 मैप्स को, और वो दोनों ही मैप क्या थे, आपस में डिफरेंट थे, बिल्कुल ही ऑपोजिट थे. तो हु इज अ कार्टोग्राफर? द पर्सन हु मेक्स द मैप. तो एक हमें जो मैप मिलता है दैट इज ऑफ द 1720 का हमारे पास एक मैप है. ठीक है, और सेकेंड मैप जो है वो 600 years आफ्टर का मैप है. तो इसमें हमें डिफरेंट, दोनों ही मैप्स जो हैं वो हमें डिफरेंट मिलते हैं. उनमें हम जब कंपैरिजन करते हैं तो उन मैप में बहुत डिफरेंसेस है. एक 1720 का है, एक 600 years बिफोर का हम लगा सकते हैं. तो इट कैन बी एक 1720 और उसके बाद हम कह सकते हैं कि 18 सेंचुरी में समथिंग. ठीक है, समथिंग इसमें हो सकता है अगर 600 years हम पहले बात करते हैं. तो देन अब जिसमें जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि अब कार्टोग्राफी भी, इसका मतलब कि 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स में जो कार्टोग्राफी की गई, जो मैप बनाया गया, दैट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, कि अगर हम हिस्ट्री के इस मैप को देख के स्टडी करते हैं तो हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है, अगर इस मैप को हम स्टडी करते हैं तो हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है. ठीक है, तो इट मीन्स कि हम एक ही सोर्स के ऊपर रिलायबल नहीं हो सकते कि ये हमें हिस्ट्री की एक चीज मिल गई है तो ये करेक्ट है. हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग चीजों को कंपेयर करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, देन वी विल कम टू नो अबाउट द हिस्ट्री. ठीक है, तो ये एक स्मॉल एग्जांपल से ये चीज हमें क्लियर हो गई कि वी मे फाउंड डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम फॉर द सेम थिंग. एक ही चीज के लिए हमें अलग अलग सोर्सेज भी मिल सकते हैं. ठीक है, अब हिस्टोरियंस क्या करते हैं, हिस्टोरियंस जो हैं दे रीड दीज मैप्स. अब हिस्टोरियंस मैप को भी रीड करते हैं, जो डिफरेंट टेक्स्ट हमें मिलते हैं. ठीक है, टेक्स्ट बुक्स मिलती हैं, इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं, टेक्स्ट किसी भी फॉर्म में लिखा गया हो. ठीक है, टेक्स्ट बुक्स में भी लिखा हो सकता है, मैन्युस्क्रिप्ट में भी लिखा हो सकता है, इंस्क्रिप्शंस में भी लिखा हो सकता है. टेक्स्ट मतलब जो रिटन है. ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, कई अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स भी हमें मिलते हैं. तो हिस्टोरियंस इन सभी चीजों को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, एंड देन दे कम टू द कंक्लूजन. ठीक है, और फिर वो हमें हिस्टोरियल बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं. क्लियर? फिर इसमें ये तो हमने इंट्रोडक्शन ले ली कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक. ठीक है, कि हिस्टोरियंस कैसे ट्रेस करते हैं चेंजेस. एक टाइम में जो हमें चीज मिली, इट मे वेरी फ्रॉम द नेक्स्ट, जो हमें कुछ साल बाद चीज मिलेगी उससे वेरी कर रही है. तो हिस्टोरियंस जो है वो कई चीजों को इकट्ठा स्टडी करते हैं एंड देन दे कम टू एनी कंक्लूजन. फिर ही किसी कंक्लूजन पे वो निकलते हैं. सो देन इट मीन्स कि फ्रॉम टाइम टू टाइम देयर आर चेंजेस इन न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज. ठीक है, अब ये तो हो गया ना कि एक मैप मेकिंग, वो भी डिफरेंट है. टर्म्स जो हम यूज करते हैं, हम वर्डिंग जो यूज करते हैं वो भी क्या है, चेंज है, टर्मिनोलॉजीज. ठीक है, कि न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, कि कई ओल्ड वर्ड के लिए एक ही वर्ड है, हो सकता है कि पुराने टाइम में उसका मीनिंग और था और आजकल उसका मीनिंग और है. ठीक है,
न्यू एंड ओल्ड टर्म। टर्म क्या होती है? मीनिंग ऑफ द टर्म्स, है ना, डिफरेंट वर्ड मीनिंग जो आप करते हो वो डिफरेंट टर्म्स की कोई एक वर्ड है। जैसे हिंदुस्तान वर्ड था, ठीक है, तो हिंदुस्तान जो वर्ड था उसका डिफरेंट टाइम पीरियड में मीनिंग डिफरेंट था। कैसे? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आज हम इंडिया क्या किसे कहते हैं? इंडिया, हिंदुस्तान, इंडिया, पूरे इंडिया को कहते हैं जो हमारा कंट्री है जिसमें 28 स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, ऑल दस इंडिया। सो लेकिन जो 13th सेंचुरी में इसका मीनिंग था हिंदुस्तान का, तो दैट 13th सेंचुरी में जो मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान का मीनिंग उसके क्रॉनिकल में लिखा हुआ मिलता है हमें हिंदुस्तान वर्ड। तो उस हिंदुस्तान वर्ड का मीनिंग उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे था सिर्फ पंजाब, हरियाणा और जो गंगा यमुना के इन बिटवीन रिवर है, ठीक है, एक पंजाब हरियाणा का एरिया हो गया और साथ में जो गंगा यमुना के बीच का जो रिवर का एरिया है, ठीक है, वो वाला सारा एरिया, ठीक है, गंगा यमुना के रिवर के बीच वाला सारा एरिया, इन सबको सिर्फ क्या कहा जाता था? हिंदुस्तान। मतलब पहले हिंदुस्तान सिर्फ इतना ही इसका मीनिंग था। लेटर जब हमें इसके बाद फिर ये लिखा हुआ मिलता है, देन दिस टर्म, जब दिल्ली सुल्तान का टाइम पीरियड आया तो उन्होंने इसमें साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया, ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में जब ये लिखा गया था तो इसमें उन्होंने साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया था, नहीं किया था साउथ इंडिया को इंक्लूड, क्योंकि वो सिर्फ ऊपर ऊपर वाले पार्ट को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। देन जब अर्ली 16th सेंचुरी में बाबर ने हिंदुस्तान को डिस्क्राइब किया, ठीक है, 16th सेंचुरी में जब बाबर मतलब जब मुगल्स आए तो मुगल्स ने हिंदुस्तान को एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने हिंदुस्तान का मतलब क्या समझा? उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की जो भी हमारी ये सब कॉन्टिनेंट है, पूरा सब कॉन्टिनेंट जिसमें आज का पाकिस्तान भी है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश हो गया, नेपाल, ये सारा एरिया, तो पूरा सब कॉन्टिनेंट, दे इंक्लूडेड कंप्लीट सब कॉन्टिनेंट इन इट, ठीक है। तो 16th सेंचुरी में जो मुगल्स ने इस हिंदुस्तान वर्ड को यूज किया गया, तो उसमें उन्होंने इस वर्ड को किसके लिए यूज किया? उन्होंने यूज किया जो भी हमारी ये सब कॉन्टिनेंट है उसकी ज्योग्राफी, उसकी फ्लोरा, ठीक है, उस सब को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ये टर्म को यूज किया, मतलब पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट के लिए। और उसके बाद भी ये मतलब जो भी हमारी ज्योग्राफिकल हम कह सकते हैं, जो ज्योग्राफिकल एरिया, उसने ज्योग्राफिकल एरिया को लिया, सारे पूरे सब कॉन्टिनेंट को ले लिया, क्योंकि मुगल एम्पायर तो काफी उसकी जो एरिया था काफी इंक्रीज हो गया था, बहुत ज्यादा उन्होंने कंट्रोल कर लिया था बहुत सारे एरियाज पे। सो ठीक है, ये एक तो न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी में एक तो हमने हिंदुस्तान की बात की, ठीक है, उसी में एक और वर्ड जैसे फॉरेनर वर्ड आता है, ठीक है, तो फॉरेनर वर्ड भी उस टाइम पे, एक तो ये वर्ड हो गया ना हिंदुस्तान, एक वर्ड है जैसे फॉरेनर, ठीक है, तो फॉरेनर आजकल हम किसे कहते हैं? आजकल हम किसे कहते हैं फॉरेनर? ठीक है, अ पर्सन हु इज फ्रॉम एनी अदर कंट्री, ठीक है, जो किसी दूसरे कंट्री का पर्सन है उसे हम फॉरेनर कहते हैं। उस टाइम पे क्या होता था, एक सिटी या एक विलेज अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होता था, एक विलेज है तो वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है, तो उस विलेज में अगर कोई दूसरे विलेज का भी आ जाता था तो वो उनके लिए एक फॉरेनर होता था, या किसी सिटी से भी कोई पर्सन आ जाता था तो वो उनके लिए फॉरेनर होता था, समवन, उनके लिए एवरी स्ट्रेंजर, तो उस टाइम पे और फॉरेनर उनके लिए क्या था? स्ट्रेंजर, कि जो उनके विलेज या सोसाइटी को बिलोंग नहीं करता। हाँ जी बेटा। प्लीज कैमरा थोड़ा उधर कर दो। Yes, so it is visible now. Yes ma'am. Okay. Ma'am. हाँ जी बेटा। So yes, so इसमें है कि that person
who is not a part of this culture, या जो भी उनके विलेज का या उनके कल्चर का, जो उनका जिसका कल्चर उनसे अलग है, तो उसको भी क्या कह देते थे वो? फॉरेनर। क्लियर? ठीक है। सो देन द फॉरेनर एट दैट टाइम it was any stranger who has come in their village from any and that is not a part of their culture, उसका culture भी उससे अलग है। So then come the historians and the sources। ये historians जो हैं वो कौन कौन से sources use करते थे? ठीक है, these historians वो कौन कौन से sources को use करते हैं? तो सोर्सेस, जैसे हमें बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई मिलती हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय इंस्क्रिप्शंस? इंस्क्रिप्शंस एंड मैन्युस्क्रिप्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्क्रिप्शंस एंड मैन्युस्क्रिप्ट? हाँ जी बेटा। Yes, inscriptions, they are written on palm leaves or birch leaves, maybe, but paper came to existence quite later on. Before that, it was written on palm leaves, birch of the tree. Okay? Later on, it started. Paper was made through birch of tree, and then it was written. And inscriptions, they were written on any hard stone, on metals, or on any rocks, stones, we can say. Yes, Drishti. हाँ जी बेटा। यस मैम। मैम आपकी आवाज ना बीच में से क्रैक हो रही है, वीडियो भी ना ब्लर आ रही है। Okay, rest of the students also let me know. मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में डिफरेंस क्लियर हो गया? मैन्युस्क्रिप्ट्स, those are written on by hand on palm leaves of birch, and inscriptions, they are carved on the stones or metals. So historians के पास different sources हैं, inscriptions हैं, ठीक है, then they have manuscript, उसके बाद they have coins, different architecture हैं, ठीक है, architecture हमें मिलता है different, so these are different sources, ठीक है, ये सारे sources हमें मिलते हैं। और हमें क्या चीज मिलती है? कॉइन्स हैं, आर्किटेक्चर हैं, ठीक है, यस, आर्किटेक्चर में सारी चीजें आ गई, आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स में जो जो चीजें हमें मिल रही हैं, ठीक है, आर्किटेक्चर में आ गई, कॉइन्स आ गए, मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस आ गई, ठीक है। सो ऑल दीज वेरियस सोर्सेज दे आर अवेलेबल फॉर हिस्टोरियंस। अब इसमें से जो मेनली हम कह सकते हैं कि सोर्सेज अवेलेबल हैं, दैट आर टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स भी इसमें आ गए, ठीक है, वेरियस टेक्स्ट जो हमें मिलती हैं। अब टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स में जैसे मैन्युस्क्रिप्ट हमें बहुत सारी मिलती हैं, ठीक है, बहुत सारी हमें आर्कीव्स में, म्यूजियम में, टेम्पल्स में, कई मोनेस्ट्रीज में बहुत सारी हमें मैन्युस्क्रिप्ट भी मिलती हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर हमें क्या होता था कि प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी, है ना, तो बहुत सारी हमें जो सोर्सेज हैं वो मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में मिलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में मिलते हैं। तो these manuscripts they were written by hand, क्योंकि जो स्क्राइब्स होते थे, कुछ स्पेशलिस्ट होते थे, वही मैन्युस्क्रिप्ट को लिख पाते थे, ठीक है। तो जैसे कई बार आपको ही अगर कॉपी करना पड़े, एक पूरी आपके फ्रेंड ने एक कॉपी बनाई हुई है, पूरी की पूरी कॉपी को आपने सेम दूसरा बनाना है, तो मे बी क्या हो सकता है, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, उसकी राइटिंग का कोई एक वर्ड आपको समझ नहीं आया, आपने अपनी तरफ से कुछ और वर्ड ऐड कर दिया, हो सकता है उसका कोई एक बुक पेज फट गया, उसने आपने वो लाइनें अपनी तरफ से ऐड कर दी, क्योंकि आपने तो नई बुक बनानी है ना। तो सेम इन केस कि जब एक मैन्युस्क्रिप्ट से दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी, तो देयर वर सम चेंजेस इन दैट, ठीक है। तो इस तरह का था कि वन बुक रिटन एट वन टाइम इट वाज टोटली डिफरेंट। इवन सच एज एग्जांपल है कि जैसे 14th सेंचुरी में क्रॉनिकल जो लिखा गया था जियाउद्दीन बरानी ने, वो लिखा था उसने 14th सेंचुरी में, फर्स्ट लिखा था 1356 में, सेकेंड जो वर्जन था वो 2 साल बाद लिखा गया, और दोनों ही आपस में बहुत डिफरेंट थे। 2 साल बाद जो उसी बुक का, हम कहते हैं ना कि फर्स्ट वर्जन, सेकेंड वर्जन, फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन, लेटेस्ट एडिशन है, तो जो उसी बुक का सेकेंड वर्जन लिखा गया वो टोटली डिफरेंट था पहली वाली से। सोचो मैन्युस्क्रिप्ट में इतना डिफरेंस जो था वो आ जाता था, ठीक है, वन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर,
ठीक है, एक जो होती थी वो दूसरी से डिफरेंट होती थी मैन्युस्क्रिप्ट। रीजंस कि स्क्राइब्स लिखते थे और कई बार कॉपी करने में मिस्टेक्स हो जाती थी, कई बार कुछ गलत वर्ड कॉपी कर लेते थे, उसने कुछ और लिखा इसने कुछ और कॉपी कर लिया, ठीक है, तो ये भी चीज हो जाती थी। तो इसलिए कई सारी मैन्युस्क्रिप्ट में भी हमें ये डिफिकल्टी मिलती है, ठीक है, तो ये मैन्युस्क्रिप्ट में ये प्रॉब्लम हमें देखने के लिए आती है। और उस टाइम पीरियड में बहुत सारी जो चेंजेस थे, ठीक है, अभी इन सोर्सेस की हमने बात कर ली कि हमारे पास क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल थे, कौन कौन सी ओल्ड न्यू टर्मिनोलॉजीज ये डेवलप हुई, ठीक है। देन अब ये हिंदुस्तान फॉरनर्स में टर्म्स आ गई, ठीक है, ये हमें वेरियस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, क्लियर। उसके बाद अब नेक्स्ट है कि चेंजेस क्या क्या हुए। हमने किया ना कि ट्रेस तो हमने कर लिया, कैसे किया, क्या हमने ट्रेस किया, चेंजेस, कौन कौन से चेंजेस आए। अब चेंजेस जो थे वो कई तरह के थे, ठीक है, चेंजेस टेक्नोलॉजी में आए, ठीक है, कई तरह के टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थे, कई तरह के उनके कल्चर में चेंजेस थे, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थे, कई तरह के रिलीजन में भी चेंजेस थे, रिलीजियस डेवलपमेंट्स थी, उनके फूड हैबिट्स, उनके कल्चर, इसमें भी चेंजेस आए, ठीक है। सो वेरियस टाइप ऑफ चेंजेस वी फाउंड, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में जैसे हम कह सकते हैं कि पर्सियन व्हील इरिगेशन में आया, स्पिनिंग व्हील आया, फायर आर्म्स का यूज होना स्टार्ट हुआ, ये सारे थे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आए, फायर आर्म्स का यूज होना शुरू हुआ, देन स्पिनिंग व्हील का यूज होना शुरू हुआ, देन पर्शियन व्हील इरिगेशन में आए, ठीक है, तो ये सारे हमारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। देन रिलीजियस डेवलपमेंट कि कई नए जो हम कह सकते हैं कि रिलीजन में कई डेवलपमेंट्स हुई। अब रिलीजन में कैसे डेवलपमेंट, कई नए रिलीजन्स आए, ठीक है, जैसे कि पहले हिंदुइज्म तो मेनली वहां पे था, और भी जैसे ब्राह्मणास को और इम्पोर्टेंस मिलनी स्टार्ट हो गई, ठीक है, और न्यू चेंजेस ब्राह्मण्स में ही संस्कृत लैंग्वेज ज्यादा, मुस्लिम्स और ज्यादा यहाँ पे मुस्लिम रिलीजन भी आ गया, ठीक है, तो डिफरेंट रिलीजन में भी चेंजेस आए उस टाइम पे। देन भक्ति मूवमेंट, वो भी कुछ नए हिंदुइज्म में ही आगे कई जो थे भक्ति सूफी मूवमेंट, ये मूवमेंट्स आई। उसके बाद लोगों की फूड कल्चर इन हैबिट्स में भी कई चेंजेस आए, क्योंकि इससे पहले हम कह सकते हैं कि जो सभी लोग थे वो एक पर्टिकुलर, हमने कहा ना कि फॉरेनर, एक विलेज एक यूनिट समझा जाता था, ठीक है, कि एक विलेज है वो प्रॉपर क्या है, एक यूनिट है, लेकिन जो उस रिलीजन से बाहर आएगा वो क्या होगा, फॉरेनर। अब उस टाइम पे फिर धीरे धीरे पैन रीजनल एम्पायर भी डेवलप हुए। अब पैन रीजनल एम्पायर क्या है कि वास्ट एरिया जब कंट्रोल किया जाने लगा एक रूलर के द्वारा, ठीक है, व्हेन द वन एरिया, वास्ट एरिया, इट वाज अंडर द रूल ऑफ वन पर्सन, जैसे कि दिल्ली सल्तनत बन गई, मुगल एम्पायर्स बन गए, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी बन गई, तो ये सारी जब डिफरेंट डायनेस्टीज बननी स्टार्ट होगी, पहले तो वो एक ही स्मॉल विलेज था, स्मॉल सिटी था, लेकिन क्या हो गया, अब एरियाज ऑफ एम्पायर, अब एम्पायर बनने स्टार्ट हो गए जिसमें कि डाइवर्स रीजन इकट्ठे होते थे, ये हम क्या कह सकते हैं, एरियाज ऑफ डाइवर्स रीजन्स, ठीक है, कि पहले एक रीजन सेल्फ सफिशिएंट होता था, एक ही जाति के लोग हैं और एक ही जाति का एक हेड होता था जो प्रॉपर उनकी सारी जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उसको डिस्कस कर लेता था, ठीक है, जाति की जितनी प्रॉब्लम डिस्कशंस वो एक हेड होता था उनका, वही डिस्कस कर लेता था। अब एक जाति की बात नहीं है, अब डाइवर्स रीजन इकट्ठे हो गए काफी एरियाज पे, अब उन एरियाज का एक, जैसे एक पहले एक विलेज था अब कई विलेजेस हो गए, सबका अलग अलग कल्चर है, ठीक है, अब वो सभी किसके अंडर आ गए, एक रूलर के अंडर आ गए, तो वो क्या बन गया, पैन रीजनल एम्पायर, तो ये एम्पायर बनने स्टार्ट हो गए, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, पैन रीजनल एम्पायर्स बन गए। फिर इसमें अब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, जब लोग एक इकट्ठे आपस में मिलने स्टार्ट हुए, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना स्टार्ट हुए, तो उनमें आपस में टेक्नोलॉजीज का एक्सचेंज हुआ,
रिलीजन्स का एक्सचेंज हुआ, देन फूड कल्चर हैबिट्स का एक्सचेंज हुआ। फूड कल्चर हैबिट्स में जैसे नए फूड बीवरेजेस आए, जैसे पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफी, ये चीजें पहले नहीं थी, तो लेटर ऑन ये चीजें भी हमने यूज करनी स्टार्ट की। ठीक है, सो एनी डाउट फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट? यस बच्चे, so clear all the points? If there is any doubt, please let me know. So then, okay, so then you have to revise this topic. Okay, so tell me now, whether we find inscriptions after the period of 700 सेंचुरी की हम बात करें, जैसे ये हमारी जो भी हिस्ट्री है, हम इसमें चेंजेस की बात करेंगे, हम बात करेंगे 700 टू 1700। ठीक है, तो उसके बीच में 700 के बाद के पीरियड में, जैसे हमने की कोई इंस्क्रिप्शन, आपने टॉपिक पहले भी किया हुआ है, तो क्या हमें कोई इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं? वेदर वी फाइंड इंस्क्रिप्शंस, वी फाइंड इंस्क्रिप्शंस आफ्टर 700, यस। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शंस हमें मिलती हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हमें मिलती हैं, कॉइन्स भी मिलते हैं, आर्किटेक्चर डिफरेंट बिल्डिंग्स भी हमें मिलती हैं। सो देन अब इस टाइम पे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, अब फॉरेस्ट ड्वेलर्स कौन होते थे? जैसे जो लोग पहले फॉरेस्ट में रह रहे हैं, ठीक है, ज्यादातर एरिया, अब ये पहले एक ही विलेज के लोग एक एरिया में रह रहे हैं, फिर फॉरेस्ट से भी जो लोग थे धीरे धीरे वो भी शिफ्ट होने शुरू हो गए, विलेजेस में आके रहना शुरू हो गए। पहले वो उनके लिए फॉरेनर थे, बाद में उन्होंने उनके रिलीजन को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स समटाइम्स they were pushed out of their lands with spread of agriculture settlement। जैसे जैसे एग्रीकल्चर का एरिया बहुत कंट्रोल में लाया जा रहा था, तो उनको क्या किया जाता था, उनके फॉरेस्ट से जाना, फॉरेस्ट छोड़ के जाना पड़ता था, क्योंकि फॉरेस्ट को क्या किया जा रहा था, साफ किया जा रहा था एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, नए नए रीजनल एम्पायर्स बन रहे थे, ये हमने किसमें किया था? मुगल एम्पायर में किया था, दिल्ली सल्तनत में भी। इंटरनल बैरियर्स, इंटरनल फ्रंटियर और एक्सटर्नल फ्रंटियर हमने किया था। गैरिसन टाउन एरियाज अराउंड द हिंटरलैंड, कि उनको क्या करवाया जा रहा था, फॉरेस्ट को क्लियर करवा के लोगों को एग्रीकल्चर करने के लिए बोला जा रहा था। ये हम कर चुके हैं ना, तो यहाँ पे हमने ब्रीफ इंफॉर्मेशन ली थी कि पैन रीजनल एम्पायर्स बन रहे थे। ठीक है, फॉरेनर जो उनके लिए थे, अब एक ही आपस में चेंजेस आ रहे थे टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, सो एनी डाउट बेटा? ओके, सो all of you have noted down all the points? सभी ने नोट कर लिए पॉइंट्स?